नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 11 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। ये हमारा 34 नंबर का सेट है। इसके बाद 2 सेट और बचे, उनको भी जल्दी ही फिनिश करेंगे। चलो पहले तो इसको समाप्त करते हैं। पहला सवाल था, खतरनाक सवाल था, कोई बात नहीं, अब तो सभी ने लगभग करा ही दिया है, तो क्या ही करना है। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो कॉस इनवर्स लिखा था 7/25, इसको मान लेते हैं एक्स, यानी कि हो जाएगा कॉस एक्स का मान 7/25। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉस इनवर्स 15/17 का मान y, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर में 15/17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ था x, ये x मान लिया ये y, यानी कि x माइनस वाई का मान निकालना था। हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन x माइनस वाई का फार्मूला, यानी कि फार्मूला लिखोगे तो साइन x कॉस y, और माइनस का माइनस ही रहता है इसमें, कॉस x साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान रखने, जिसके जिसके मान पता है पहले तो उनको रख लो। हमें कॉस x का मान पता है तो 7/25 रख लो। हमें कॉस y का मान पता है तो 15/17 रख लो। अब इस कंडीशन में अगर रखेंगे तो ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। तो इसमें x चल रहा था तो साइन x का मान क्या हो जाता, 24/25 हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करते तो ये हमारे पास 15, तो ये 17 हो गया, ये 8 15 17। ये तो पता होगा ना, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये चीजें तो पता होंगी। अब ये भी नहीं पता फिर तो फिर छोड़ ही दो, क्या ही बोले। दोनों जगह तो 25/17 कॉमन आ गया। ठीक है, इधर करेंगे तो 15 चौकू 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36 हो गया, और 8 सत्ते 56 हो गया। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और इधर करेंगे तो 5 से 5 गया 0, 304/17 पना 85, 17 दूनी 34 और 8 42 हो गया। यानी कि साइन x माइनस वाई का मान ये आया। तो हम यहाँ पर x माइनस का y बराबर क्या लिख सकते, साइन इनवर्स 304/200 425। तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, जैसे आप कभी कभी आप कॉस का फार्मूला लगा लोगे, कुछ भी लगा लो, मान लो कॉस का आंसर आ रहा होता, तो ऐसा नहीं आप पूरा लिखोगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। अगर कॉस वाला पूछा जाता तो हम इसमें साइन का मान रख के हम कॉस वाला निकाल लेते। तो अगर कॉस का फार्मूला लगाओगे और बाई चांस साइन का मान आ रहा हो, तो हम साइन ये फार्मूला लगा के साइन का निकाल लेंगे। तो पूरा करने की जरूरत नहीं, पता लगे बार बार फार्मूला चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। त्रिभुज DEW, तो भैया एक त्रिभुज बनाते सुंदर सुशील टिकाऊ, तो DE हो गया और ये W हो गया। कह रहा था AB EW के पैरेलल है, यानी कि ये A हो गया और ये हो गया हमारे पास B। AD 4 दे दिया था, DE हमको 5 दे दिया था, यानी कि ये पूरा हमको DE 12 दिया था। ठीक है, और DW दे दिया था 24। DB की लंबाई क्या होगी, देखो आसान सवाल है ये। जब भैया पैरेलल बोल दिया तो आपको पता है साइड का रेशियो ऐसे ही चलेगा जैसे इसमें है। इसमें 1 और 3 का रेशियो है, तो इनमें भी 1 और 3 का रेशियो होगा। 3 का मान हमें 24 दिया गया था, तो 1 बराबर क्या होगा, 3 बराबर 24, 1 बराबर में 8। ये तो आसान है। अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, तो मूल संख्या बतानी है। अब इधर देखो 36 दिया गया तो इधर 63 हो गया, इधर 27 दिया गया तो 72 हो गया, इधर 54 दिया गया तो 45 हो गया, इधर 18 दिया गया तो 81। भैया ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें से 45 कहीं से आ सकता है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि संख्या 45 अधिक हो जाती, यहाँ तो कम हो रही थी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 6 से 2 गया 4, आंसर लगा दो। इधर करेंगे 13 से 6 गया तो 7 हो गया, 5 से 3 गया 2, हमें चाहिए था 45 अधिक, तो आंसर आ चुका है। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी ऊंचाई उतना है, तो परिमाप बताना। पहले तो बेस इंटू में हाइट, यानी कि 5 बराबर में 70 हो गया, यानी कि बेस बराबर कितना आ गया, 14। अब हमें देखो ये चीज पता होनी चाहिए, समचतुर्भुज होता है क्या। इसमें इसके डायगोनल और स्क्वायर के डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। केवल यही 2 चतुर्भुज है जिसमें हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो बेस हमारे पास ये हो जाता है, हाइट इसकी बनानी पड़ती तो ये हो गई। तो बेस हमारा निकल आया, इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो 56 आंसर। अगला सवाल, अनार के रस में 10% शर्करा विलयन होता है और संतरे के रस में 30% शर्करा विलयन होता है। 2 लीटर अनार के रस और 3 लीटर संतरे के रस के मिश्रण में शर्करा विलयन कितना होगा। आसान है भाई, 2 लीटर 10%, ठीक है, 3 लीटर 30%,
इनका हमें एवरेज निकालना है। 20 हो गया, 30 तियाँ 90 हो गया, यानी कि हो गया 9 2 11 110 बटे में 5, क्योंकि टोटल हमें 5 से बाहर करना है। 22 पंजे 110 आंसर। ठीक है, कभी भी नंबर आसान हो आपको डायरेक्ट गुणा करके भाग करना है, उसमें शर्म नहीं करनी है। पता लगे शर्म के चक्कर में हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से इतनी की दूरी पर हैं। रेलगाड़ी 11 AM पर ए से शुरू होती है और इतनी की चाल से बी की ओर यात्रा करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे बी से शुरू होती है और 30 की चाल से ए की ओर यात्रा करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय मिलेंगी? आसान सवाल हो गया। ये 420, ये 11 बजे चलती है, ये 12 बजे। अब दोनों एक साथ चलना चाहिए एक ही समय पर, तो 1 घंटे में ये कितना कवर कर लेगी 70 की चाल से? 70 किलोमीटर। तो ये बचा कितना? 420 माइनस का 70, यानी कि 12 से 7 गया 5, 350 किलोमीटर बचा है। अब ये भी 12 बजे चलेगी इस तरफ और ये भी चलेगी 12 बजे इस तरफ। खत्म हो गया सवाल। दोनों एक ही तरफ चले हैं तो स्पीड क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि ये 3.5 घंटे बाद मिलेंगी। कितने? 3.5 घंटे बाद। यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 3 बज के 3:30 बजे कहाँ लिखा है? आंसर हो गया 3:50 नहीं होगा, 3:30। या तो कर ही लो पूरा। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 3 6 हो गया, 1 बटे में 2। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटे 30 मिनट। तो इसमें जोड़ेंगे 12 में तो 3:30 पर मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल। ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य हो जाए? 72 से विभाज्य का मतलब 9 8 में 72 हो गया। तो ए 5 2 बटे में 8। ऑप्शन में देखो, सबसे पहले 1 रखोगे तो 8 एकम 8, 8 ने 72 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 2 रखोगे तो 8 तियाँ 24 नहीं हो रहा। 3 रखोगे 8 तियाँ 24, 1 बच रहा नहीं हो रहा। 0 रखोगे तब भी नहीं हो रहा, तो आंसर लगा दो। हमें इसलिए देखना पड़ेगा, पता लगे 8 से हम 1 रखा, 8 से तो भाग जा रहा और 9 से करने में पता लगे कि भाग नहीं जा रहा, तब वो गलत हो जाएगा। इसलिए पूरे ऑप्शन हमें चेक करने पड़े। ठीक है, अगला सवाल। ओ केंद्र का वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर पी पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी 22 है, पी बी 14 है, सी पी 8 है, तो पी डी का मान हमें बताना है। तो इस तरीके से रही हैं। ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। ठीक है, कह रहा था ए बी 22 है, ये पूरी 22 हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। पी भी बोल दिया था, ये पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये 14, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सी पी हमको 8 दे दिया था, ये हमसे पूछा था, तो इसका मान डायरेक्ट निकालो ना। पी डी इंटू में सी पी बराबर क्या हो जाएगा? बी पी इंटू में ए पी। ये सर्किल के अंदर ये कॉर्ड हैं, इसलिए ये डायरेक्ट लिखा है। जरूरी नहीं हम सर्किल बनाएं, हमें जितना एहसास होगा उतना करेंगे। इतना चित्र तब भी बनाया है, हम तो ऐसे करते हैं, ए पी बी करते हैं और सी पी डी करते हैं, उसमें लिख लेते हैं, जो समझ में आता है भाई हम निकाल देते हैं। बस प्रैक्टिस के ऊपर खेल होता है, जितना आपको आता होगा उतना आप कर लेंगे। तो पी डी हमें निकालना था, सी पी का मान हमें 8 दे दिया था, बी पी का मान हमें दे दिया था 14 और ए पी का मान 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पी डी का मान आ गया हमारे पास 14। अगला सवाल। मीरा 20 दिनों में, नीना 30, सीमा 40। मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर मीरा की जगह नीना ने ले ली। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में हुआ? यानी कि जो भी काम हम करेंगे उसमें ये 4 बाद में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 30 और ये 40, तो 120 एलसीएम हो जाएगा। 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। सबसे पहले मीरा और सीमा ने काम शुरू किया। नाम लिख ही लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होगा फिर दिक्कत होगी। तो मीना हो गया, ये 6, ये 3, यानी कि 9 36 काम कर लिया। काम बचा कितना है? 4 और 11 से 3 गया 8, 84 काम अभी बचा है। अब क्या हुआ भाई साहब? अब मीरा की जगह नीना ने ले ली, यानी कि मीरा की जगह नीना है, यानी कि नीना और सीमा काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी 4 एफिशिएंसी, इनकी 3, यानी कि 7। 7 से भाग करेंगे तो 12 7 84, तो 12 यहाँ पर लगा और 4 दिन ये देखो इन्होंने किया था यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16। अगला सवाल। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है, इसके परमाप और इसकी माध्यिका के योग, माध्यिकाओं का योग का अनुपात क्या होगा? देखो माध्यिकाओं का, एक माध्यिका निकालो, √3/2a, इसमें कर देंगे 3, तो ये माध्यिका हो गई। अगर इसका परमाप कर लिखेंगे तो 3a हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2:3 आंसर। भुजा की कोई जरूरत नहीं थी। कह रहा था एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले और दूसरे को इतने से हरा दिया। कोई अवैध मत नहीं था, डाले गए मतों की कुल संख्या। आसान है भाई,
एक को 44 मिले, दूसरे को 56, अंतर कितना हो गया 12 का। हमारे हिसाब से 12 क्वेश्चन में 144, 100 का मान निकालना था तो 120 गुना हो रहा था, 12,000 आंसर। अगला सवाल, वर्ग ए में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। वो कह रहा न्यूनतम एक में, एक से ज्यादा कितने में पास है कहीं कोई मतलब नहीं, उनको भी लेना है। तो भाई ये टोटल लोग हो गए ना सब, ये एक में हो गया पास, ये भी एक में हो गया, ये तो एक से ज्यादा में हो गया बस। तो 6 5 11 हो गया, 7 दोनों यानी कि 91 आ गया। टोटल कितने थे, इनको और जोड़ देंगे यानी कि 9 3 12 130 टोटल हो गए। भाग कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे यानी कि 0 से 0 13 7 91 70% आंसर। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, कह रहा था व्रत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। किसी व्रत की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी होती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, खुद डायामीटर होता है। अगर रेडियस 2 है तो ये 2r होगा, यानी कि पहला तो हमारा बिल्कुल सही हुआ। यदि किसी तल में कोई 3 बिंदु दिए गए हैं तो व्रत सदैव इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगा नहीं। लो, एक तल में 3 बिंदु हमने रख दिए, बताओ कहाँ से गुजार दोगे तीनों जगह से, तो ये तो गलत हो गया। किसी वृत्त का परमाप और त्रिज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। बिल्कुल सही बात है। परमाप अगर लिखोगे तो 2πr की बात कर रहा है, और उसकी त्रिज्या का कह रहा तो ये कर रहा, तो ये सदैव नियत हो गया ना, r पे डिपेंड ही नहीं है, तो वो हमेशा वही रहेगा। त्रिभुज के शीर्ष एक वृत्त पर हो और उसका भुजा उसका व्यास हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन बना रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा धरातल पर 4 मीटर की छाया बनाता है। उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई क्या है। 4 बराबर में 6, 28 बराबर में 7 गुना हुआ 4 का, तो इसका भी 7 गुना कर दो, 7 छक्का 42। आसान था ये तो। श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। परसेंटेज के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने % अधिक होगी। देखो एक चीज याद कर लो अगर करना चाहो तो, वैसे आसानी है ये सवाल। ये 25% है। वो कहेगा कोई चीज 20% कम कर दें, अब कितना बढ़ाया जाए कि वो सेम हो जाएगी 25%। कोई चीज 25% बढ़ा दें, कितना कम किया जाए कि वो सेम रहेगी, आंसर 20। कोई चीज 20% बढ़ा दिया जाए, कितने कम कर देंगे कि वो सेम रहेगी, 16 से 2/3। तो यहाँ पर 20% कम किया गया, अब कितना बढ़ाया जाए कि सेम रहेगी, आंसर 25%। बाकी आसान है, 20 पंजे 100, 1/5 यानी कि 5 से 4 हो गया। अब इससे इसी पर फिर से वापस जाना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, बटे में 4 गुणे में 100। तो याद कर लोगे ये, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि छोटे भाग के 4 गुना बड़े भाग के 6 गुना जोड़ा जाए तो 130 के बराबर होता है। बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से भी जा सकते थे, बाकी आसान भी है, ए और बी। कह रहा था छोटे भाग के 4 गुना बड़े भाग के 6 गुना जोड़ा जाए तो 130 के बराबर है, और हमें दिया गया था a प्लस में b बराबर में 25। बड़ा भाग निकालना था, छोटे भाग को हटा दो, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 6 से 4 गया 2 हो गया, और इधर 25 चौकू 100 30 हो गया, यानी कि बड़ा भाग क्या आया 15। अगला सवाल, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये 3 घन है, जिस कमरे में बैठे उसी को सोच लो। आपके पास ऐसे घर चिपके होंगे, अगर इनका एक का सरफेस एरिया लिखते, टोटल सरफेस एरिया 6a², 3 है तो 3 हो गया, लेकिन इनको जब चिपकाओगे तो ये देखो 4 फलक दब जाएंगे, तो माइनस में 4 इंटू में a² हो गया। a² क्यों किया, क्योंकि एक फेस का अगर एरिया लिखोगे तो a² आएगा। स्क्वायर का काम करता है घन का एक फेस, बस। तो ऐसे 4 कम हो रहे, घटा दो, 6 × 18, 18 से 4 गया तो 14a², तो 14 गुणे में 5 × 25, 25 चौकू 100, 10 35 यानी कि 350 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 2016 में काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या की तुलना में 2020 में काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। बरगद 2016 2020 यानी कि यहाँ पर देखो 18 बढ़ गया, किससे 20 से, भाई इनका डिफरेंस कर लिया 18 और खत्म हो गया सवाल, 90% आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था चांदी से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी आंतरिक व्यास इतनी है, चांदी की मोटाई इतनी है। देखो आंतरिक व्यास इतना है, आंतरिक रेडियस कितनी होगी 2, बाहर की रेडियस कितनी होगी, ये मिला देंगे भाई, यानी कि 2.5 हो गई। ठीक है,
कह रहा है दशमलव के दो स्थानों तक सही करते हुए कटोरे को बनाने में प्रयुक्त चांदी का आयतन क्या होगा। भाई हमें कुल मिलाकर अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका आयतन निकालना है, यानी कि 2/3। पाई का मतलब 3.14 हो गया। अब यहाँ पर देखना, जैसे कटोरा बना है तो नीचे तो कोई पोर्शन रहा नहीं होगा, वो तो कटोरा ऊपर से तो खाली ही होता है ना, ऐसा तो नहीं पूरा बंद कर दे रहे हो। तो हमें वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, यानी कि बड़ी रेडियस से हमें ये घटा देना है छोटी रेडियस। अब बच्चे ये कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन करते हैं। 2/3, इसको कर लो 22/7। भाई पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, हमें अप्रॉक्स आंसर निकालना है। तो 15 दशमलव हो गया 625, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 पॉइंट, या तो ऐसा करो, ठीक है ऐसा ही रहने दो, 2 गुणे में 11 गुणे में 2 कर लेते हैं, बटे में हो गया हमारे पास 21, और ये हो गया 15 से 8 गया 7.625। ये 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, इधर कर लेते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 4 छंग 24, 1 25 हो गया, 4 7 28, 2 30 हो गया, 0.3 के बाद बटे में हो गया हमारे पास 21, इधर गुणे में है 11। 11 का गुणा करते हैं, 11 पन्ना 55, 11 तियां 33, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, बटे में हो गया 21। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 21 एकम 21 हुआ, बचा कितना है 12, यानी कि 21 छक्का 126 होता है, तो 21 पंजे 105 करना पड़ेगा। 105 125 का डिफरेंस 20 हो गया, यानी कि 205 बना जाके, तो 21 9 बार चला जाएगा। फिर आप देखो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे दिए गए, देखो 15.69 भी दिया हुआ, पता नहीं कहाँ पर हम लोग पहुंचते, इस वजह से हमें एग्जैक्ट करना पड़ा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहा था वर्ष 2014 में कंपनी बी के लाभ परसेंटेज में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई। सबसे पहले 2014 की बात करेंगे। कंपनी कौन सी है भाई, बी, यानी कि गोले वाली सर्किल वाली बात कर रहा है, तो सर्किल वाला तो ये जा रहा है, यानी कि ये तो एग्जैक्ट पॉइंट पे है, और ये हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखो दूरी दूर दिए गए यार। ठीक है, वो भी समझ सकते हो, नहीं तो हम कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं कौन कितना दूर है। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कितना हो रहा था 50, ये देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 45, तो भैया यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 5/45 गुणे में 9, तो 5 ने 45 हो गया, यानी कि 11.11% आ रहा। अब यहाँ पर देख लो, आंसर लगा सकते थे, खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे था वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला, हमने अप्रॉक्स निकाल लिया। अगला सवाल, एक दुकानदार अपना सामान वास्तविक भार से 27% कम भार के बाट का उपयोग करके बेचता है और क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। भाई देखो 100 के उसे पैसे लेता है ग्राहक से, अपने पास से 27 कम, यानी कि 73 ही दे रहा। भैया कितने का फायदा ले रहा है 27 का, किससे 73 से, तो 73 का टेबल याद नहीं है, गुणे में 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा क्या लिखा 4 लिखा, तो 4 सत्ते 28 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 बार भाग जाएगा, 3 तिरका 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 1 बचा, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया 0 हो गया। अब ऑप्शन में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा 9, तो 9 सत्ते 63, 51 से बड़ा हो गया, हटा दो। बड़ा वाला ही चेक किया करो, क्योंकि बड़े से अगर एक बार हो गया तो छोटे को चेक करने की जरूरत नहीं, अगर छोटे से कर लिया तो हो सकता है बड़े वाले से भी भाग चला जाए, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर नहीं, अगर एक बार विश्वास होता तो 7 बार कर लो। ठीक है, 7 तियां 21 हो गया, यहाँ से लगा दो, 7 7 49 2 51। इसका मतलब ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है, भाग 6 बार गया होगा, 36 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ किया होगा तब 37% आया होगा। ऑप्शन दूर दूर थे तो इसका हमें फायदा मिला, अगर दूर दूर नहीं होते तो हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती। ठीक है, अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि वह 12 मतों से जीत गया तो कुल मत ज्ञात कीजिए। देखो कुल मत यहाँ पर कुछ रहे होंगे x%, 30% ने मत नहीं डाला, यानी कि 70% ने डाला, इसमें से यहाँ से क्या हुआ 200 अवैध कर दिए। अब देखो भाई, इसको अगर पूरे को हम 100 मान लें तो एक को अगर 65% वोट मिले तो दूसरे को 35 मिले, हारा जीतनी कितने से हुई 30% से, तो इसी का 30% बराबर हमको दिया गया था 1200। तो यहाँ से ये 0 चला गया, 3 चौकू करेंगे 12, इधर हो गया 4000, 200 इधर चला जाएगा तो 4200, यानी कि x इंटू में 70 बटे में 100 बराबर में 4200। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 7 छक्का 42 हो गया, यानी कि x बराबर टोटल वोट कितने रहे 6000। अगला सवाल, एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 19 मिलता है।
उसी संख्या को 70 से विभाजित करने पर शेषफल। भाई हमेशा ध्यान रखो, जो शेषफल बचे उसके बाद उससे छोटी संख्या से डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अगला सवाल, विजेता उम्मीदवार ने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार को कितने मतों से हराया? तो विजेता उम्मीदवार भाई साहब कौन है? ये रहा। अपना निकटतम विरोधी कौन रहा? ये रहा। कितने वोटों से हराया? यानी कि 720 दिया गया था, तो 360 डिग्री का मान 720 है। हमारे हिसाब से कितने हरा? 20 डिग्री से, तो इसी का मान निकालना था। तो ये 2 बार चला गया, यानी कि 40 मतों से हरा दिया। अगला सवाल कह रहा था 5000 की धनराशि 2 लोगों को ऋण पर दी गई, एक को 16% की दर पर, दूसरे को 24% की दर पर। यदि 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज इतना है तो उच्च दर पर ऋण पर दी गई धनराशि कितनी होगी? भाई देखो, अगर हम इसको लिख लें 16% और 8%, कोई दिक्कत है? अगर हम 5000 पर 1 साल का ब्याज हम अगर 16% निकाल लें तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 800 आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में 960 क्यों दे दिया भाई? ये एक 960 दिया था, 160 एक्स्ट्रा हो रहा था। क्यों हो रहा था? इसी 8% की वजह से। यानी कि इस 8% का मान हो गया 160, तो इसी पर हम 100% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 2000 रुपया इस राशि पर इन्वेस्ट किया गया था। 16% वाला हमने इधर निकाल लिया, 8% पे जो राशि बची होगी वो 8% पर भी तो ब्याज दे रही होगी, वो हमारा 160 निकल कर आया। तो हमने 100% निकाल लिया कि टोटल राशि कितनी रही होगी? 2000 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। चलो फिर ये सवाल और था, इसको देख लो। ये थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था। यहाँ पर देखो, ये जो रेडियस आई थी ना 42, ये बिल्कुल सही यहाँ तक है। इसके अलावा आंसर भी सही आ गया क्योंकि हमने दोनों की परिधि निकाल ली 2 का गुणा करके। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा 84 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो व्यास होगा वो 42 होगा। यानी कि जो रेडियस हम निकाल, रेडियस हमारी हो जाएगी 21। यानी कि इसको यहाँ से ये वाली जो है ना, ये कैपिटल आर लिख लो, ये कैपिटल आर कर लो। यानी कि स्मॉल आर हमारे पास 21 हो गई, यानी कि स्मॉल आर 21 हो गई। तो आपको पता है जब स्मॉल आर 7 होती है तो 2 पाई आर का मान 44 होता है, और 3 गुना हो रहा था तो 3 गुना ये हो गया। 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 13, 132 आ गया। हमसे यहाँ से प्रत्येक प्लेट का पूछा गया था। अब यहाँ पर हमने दोनों प्लेटों का निकाल लिया था, इस वजह से ये गलत हो गया। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो अब आशा है आप लोग सही कर लेंगे इसको। ठीक है, वैसे आपने खुद से भी कर लिया होगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उसको करेक्ट कराया जाए। चलिए फिर 11 जुलाई की शिफ्ट 2 भी हम लोगों ने समाप्त कर ली है। इतने टाइम के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में एज यूजुअल लिख दीजिएगा। और कंप्लीट करते हो वीडियो तो डन तो जरूर लिख दिया करो, जिससे मुझे पता भी लगता रहता है इतने लोग कंटिन्यू हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।